I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today in this video, I am going to discuss with you that if you are doing B Pharm, M Pharm pharmacy practice, M Pharm pharmacology और PharmD और BSc MSc नर्सिंग, तो आप अब्रॉड में कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द फार्मासिस्ट और फॉर द रजिस्ट्रेशन इन द नर्सिंग कोर्स। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको किस टाइप की डिग्री कोर्स करना चाहिए इफ़ यू आर इन इंडिया। सेकंड मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन चूज द गुड सैलरी फ्रॉम लैक्स टू करोड़। आप करोड्स में कैसे अपनी सैलरी को ले सकते हैं, इसलिए आपको किस कंट्री को चूज करना चाहिए वो मैं सेकंड डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। थर्ड, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जहाँ बिफोर रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं अब्रॉड में, जहाँ नहीं। तो चलो चलते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ फर्स्टली आप लोगों के साथ कि फर्स्टली विच टाइप ऑफ डिग्री इज रिक्वायर्ड टू यू इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द फार्मासिस्ट और नर्सिंग इन अब्रॉड लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड सम अदर कंट्रीज। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि जब भी हम कोई भी क्वालिफिकेशन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ये क्वालिफिकेशन का जो टाइम है, यो टेन्योर ऑफ माय डिग्री है, वो कितना है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन सम कंट्रीज। सपोज इफ आई विल डिस्कस विद यू likely in USA, if you want to apply for the pharmacist and nursing in USA, then USA need minimum 5-year degree। आपके पास 5 साल का जो डिग्री है वो मस्ट है, because B Pharm person cannot apply for the pharmacist in USA। so what and how he can apply? so अगर कोई B Pharm person अप्लाई करना चाहता है तो he must do मास्टर इन फार्माकोलॉजी और मास्टर इन फार्मेसी प्रैक्टिस, और आफ्टर बी फॉर्म ही और शी कैन डू फार्म डी। इफ यू आर फार्म डी और यू आर हैविंग ए मास्टर डिग्री कोर्स, then you can apply for the pharmacist in USA, because USA is having a different criteria for the registration, for the test, because you know that quality of life at USA is better as compared to the other countries। ऐसे ही मैंने एक पहले वीडियो डाला हुआ था कि आप अब्रॉड में फार्मासिस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप की वहाँ पे वेबसाइट्स रहती हैं, आप इंडिया से कैसे टेस्ट दे सकते हैं, और देन यू कैन गो टू अब्रॉड फॉर द फार्मासिस्ट जॉब। तो ये यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए में द टेस्ट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फ्रॉम द other countries, as well as if I will discuss, already I have discussed with you that you need at least master degree if you want to apply in the USA। अब दूसरा क्राइटेरिया आ जाता है कि most of the candidate they are willing to get better salary। आप better salary ले सकते हैं USA में, but you should have knowledge, not only dispensing of drug। आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए एक तो डिस्पेंसिंग में, बिकॉज वंस द फिजिशियन और डॉक्टर प्रिस्क्राइब द ड्रग, it is the duty of pharmacist that he or she must dispense as prescribed by the doctor। जो सेकंड रहता है, you must have good drug information। आपके पास ड्रग का अच्छा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उसका थेरापेटिक रिकमेंडेशन डोज क्या है, उसके एडीआर, पॉसिबल एडीआर कौन कौन से हैं, उस पे कौन कौन से ड्रग अलर्ट्स आते हैं। सो ऐसा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ड्रग यू मस्ट हैव। जो थर्ड थिंग रहता है दैट इज द पेशेंट काउंसलिंग। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज वेन एवर वी डू एनी क्वालिफिकेशन लाइक फार्म डी और बीएससी और एमएससी इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, तो वहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि हाउ यू हैव टू डू दिस पेशेंट काउंसलिंग। तो आपको पेशेंट काउंसलिंग का पता होना चाहिए, बिकॉज यूएसए में कई बार डॉक्टरों के साथ आपको अलाउ किया जाता है कि यू कैन डू पेशेंट काउंसलिंग। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सच टाइप ऑफ जॉब, बिकॉज यूएसए में जो आपको पर आवर सैलरी रहता है दैट इज मैक्सिमम हाई एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। अगर मैं ये बात करूं तो 50 to 60 और $65 पर आवर जो फार्मासिस्ट और नर्सिंग कोर्सेज में ये सैलरी यूएसए में रहता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन कैंडिडेट्स का रहता है दैट वी वांट टू अप्लाई फॉर द फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग इन द यूएसए, बिकॉज देयर इज ए हाई सैलरी पैकेज और वी कैन गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी। उसमें ग्रोथ भी आपका जो अच्छा रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल आ जाती है दैट इज द मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, दैट यू शुड हैव मैनेजमेंट प्रॉपर्टीज एंड यू शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल्स
so that you can easily tackle the patient and easily you can communicate with them. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर यूएसए. अगर मैं नेक्स्ट बात करूं स्विट्जरलैंड का, तो स्विट्जरलैंड इज आल्सो नॉएडेज इज ए फर्स्ट ऑप्शन फॉर द फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग, बिकॉज वहां पे सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है और वहां पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी है और वहां पे जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है. सो दैट मीन everybody want to go to that country where there is a less crowd and better opportunities. वहां पे इतना crowd भी नहीं है. और मैं वहां पे आपको बता देता हूं कि if you are B Pharm then you are eligible for the pharmacist in Switzerland, but you are not eligible in USA. After B Pharm you can apply in Switzerland. After Pharm D you can apply in Switzerland. After BSc, MSc nursing or MSc or M Pharm pharmacology you can apply in the Switzerland as a pharmacist or for the nursing course. बट उसमें एक चीज ऐड भी रहता है कई बार. सपोज इफ यू आर अप्लाइंग इन द स्विट्जरलैंड सम टाइम दे आर नॉट विलिंग टू चूज द फ्रेशर्स. वो फ्रेशर्स को कई बार नहीं लेना चाहते, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यू कैन अप्लाई फॉर दी 1 ईयर कोर्स देयर. आप 1 साल के लिए एक वहां पे कोर्स अप्लाई करें. आइदर इट कैन बी ए एड ऑन डिप्लोमा अलॉन्ग विद योर डिग्री, और कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स आपका वहां पे 1 साल का अगर अप्लाई होता है तो देन यू कैन गो टू द स्विट्जरलैंड. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द सैलरी पैकेज. अगर आप वहां पे सेल्समैन का काम करते हैं, ड्रग स्टोर पे सेल्समैन का काम करते हैं, तो आपकी जो सैलरी रहता है दैट इज 95,000 फ्रांसिस. तो ये 95,000 जो फ्रांसिस वहां का करेंसी रहता है, इंडियन में अगर कन्वर्ट करें तो यह सैलरी विल लाई अराउंड 80 to 90 lakhs. तो इसका मतलब आप 1 करोड़ के आसपास स्विट्जरलैंड में इफ यू आर गोइंग फॉर द सेल ऑफ द ड्रग्स, सेल्स मैनेजर का काम करते हैं, तो आप 80 to 90 लाख सैलरी ले सकते हैं. दूसरा अगर मैं बात करूं, वहां पे जो डॉक्टर रहते हैं MBBS MD, उनका सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है, लाइकली 200,000 फ्रांसिस, और इट कैन बी इन द इंडियन 1.5 to 1.6 करोड़. तो इतना सैलरी पर मंथ उनका जो है वो रहता है. अगर वहां पे एक प्राइवेट डॉक्टर जहां कोई भी फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, तो वहां पे उसका सैलरी नियरली 1.5 to 2 करोड़ के आसपास रहता है. सो दैट मीन इन द स्विट्जरलैंड यू कैन डू योर प्राइवेट प्रैक्टिस आल्सो, बट योर सैलरी विल बी मोर देन 1 करोड़. उसके बाद अगर मैं बात करूं, इफ यू आर प्रोफेसर आफ्टर PhD and you want to apply for professor in university and colleges, इसका यो रहता है सैलरी पैकेज, इट इज लिटिल बिट फ्रॉम 60 लाख टू 1.2 करोड़. अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं देन योर सैलरी विल बी इन द इंडियन रुपीज 60 to 80 लाख, एंड इफ यू आर प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज देन योर सैलरी विल बी 80 लाख टू 1.2 करोड़ पर मंथ. सो इसलिए प्रोफेसर का सैलरी बहुत अच्छा रहता है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द स्विट्जरलैंड, बिकॉज स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट country where you can apply and where you can get such type of the opportunities. उसके बाद जो थर्ड रहता है UK. Suppose if I will discuss with you, nowadays in UK you can go there without IELTS, or if you have IELTS it is better that you can apply for the pharmacist in UK also. Now what is the thing in UK? In UK you have to do also B Pharm with master in pharmacy, or you have to do B Pharm along with Pharm D, or either you can apply in UK for the 1 year course there also, and afterward you will apply for the pharmacist. अब UK में ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि in case of UK what you can do there, you can easily qualify the pharmacist test, which is not difficult as compared to USA, Switzerland and Canada. अगर मैं बात करूं कनाडा में, तो the test for the pharmacist is difficult at the top level in Canada as compared to the other countries. But now the salaries in UK will be around $40 to $45 per hour, and in case of Canada your salary will be again around $40 to $50 per hour. तो सैलरी वेरिएबिलिटी इतना नहीं रहता, बट वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मासिस्ट जो है वो अच्छा रहता है. उसके बाद अगर हम बात करें, देयर आर सम अदर कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड और सम अदर कंट्रीज. तो न्यूजीलैंड में भी फार्मासिस्ट जो है उसका अच्छा स्कोप है. योर सैलरी विल बी अराउंड
30 to 45 dollars. So in case of Indians, if you convert, it will be lie around 2.5 to 3 lakhs. But most of salaries which is provided to the pharmacist, the highest package which is provided to the pharmacist is by USA, is by Switzerland, is by Canada, and then followed by UK and New Zealand. So this is the thing I have discussed with you. So you must like, watch, share and subscribe SSB Pharma Learning channel, and in the coming video I will come with the new and novel ideas with you. So you are welcome. Thank you very much.